निकाय चुनाव से जुड़ी आ रही है सामने। आज शाम 7 बजे चुनाव का ऐलान होगा। निर्वाचन आयोग जारी करेगा तारीख। शाम 7 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि आखिर क्या होंगी तारीखें, क्योंकि 3 चरणों में अब तक की जानकारी के मुताबिक कहा जा रहा है कि 3 चरणों में हो सकते हैं। नगर निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। राज्य निर्वाचन आयोग आज ही करेगा नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान। शाम 7 बजे मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार करेंगे तारीखों का ऐलान। मोहम्मद शबाब हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद शबाब, क्या जानकारी मिल रही है? बड़ी खबर हम कह सकते हैं इसे, क्योंकि तारीखों का इंतजार था बस, क्योंकि तैयारी पूरी हो गई है पार्टियों की। तारीखों का इंतजार था। कब होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस? 7 बजे क्या शुरू होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस? बिल्कुल, देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग भी अपनी तैयारियों को पूरा कर चुका है, क्योंकि आरक्षण का अंतिम समय भी खत्म हो चुका था और नगर विकास विभाग आरक्षण को संबंधित जितनी भी आपत्तियां थी उन सबको क्लियर कर चुका था। और लगभग जो खबरें थी उसके मुताबिक 2000 के आसपास जो है वो आरक्षण संबंधित आपत्तियां आई थी, जिनका निराकरण जो है नगर विकास विभाग ने किया था। नगर विकास विभाग ने अपनी अंतिम जो सूची थी उसको कंपाइल कर लिया था और उसे राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दिया था। और अब जिम्मेदारी चूंकि राज्य निर्वाचन आयोग की चुनाव की हो जाती है, लिहाजा राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने इस बात का ऐलान जो है वो शाम को 7 बजे करेंगे कि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव जो है वो किन किन तारीखों में होंगे। लेकिन हमारे सूत्र जो हैं वो इस बात को बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 3 चरणों में नगर निकाय का चुनाव होगा। और आज जब आचार संहिता लागू हो जाएगी तो आज से 20 से 25 दिन के भीतर तक चरण चुनाव जो है वो शुरू हो जाएगा। 3 चरणों में उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव होंगे वो बहुत बड़े लेवल पे होंगे, बहुत बड़े स्केल पे होंगे, क्योंकि नगर निकाय का चुनाव जो होता है वो ग्रामीण अंचलों का, शहरों की सरकारों का चुनाव होता है। ग्राम प्रधानों का, जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव होता है, मेयर का चुनाव होता है, सभासदों का चुनाव होता है। तो बहुत बड़ी लेवल पर इसकी मॉनिटरिंग और बहुत बड़े लेवल पर इसका मैकेनिज्म बनाया जाता है। और राज्य निर्वाचन आयोग पिछले कई दिनों से लगातार इन तमाम चीजों को दुरुस्त करने में जुटा हुआ था। लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसेज हो रही थी, लगातार जो पुलिस के आला अफसरान हैं, जो गृह विभाग के आला अधिकारी हैं, उनके साथ बैठकें हो रही थी। और उनका नतीजा ये है कि राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो अपनी सभी तैयारियों को दुरुस्त कर चुका है और अब जो है वो इंतजार सिर्फ चुनाव कराए जाने का है। राज्य निर्वाचन आयुक्त अब से थोड़ी देर के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो तमाम इन सवालों पर से भी पर्दे उठ जाएंगे कि किन किन तारीखों में उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव होने जा रहे हैं। मोहम्मद शबाब, कहा जा रहा है कि 3 चरणों में हो सकते हैं चुनाव। क्या आसार नजर आ रहे हैं कि अब तक की जो जानकारी है कि 3 चरणों में होंगे, क्या इसको लेकर अभी कोई सूत्रों के हवाले से आपके पास जानकारी है? देखिए, अभी जो अटकलें हैं वो 3 ही चरणों की हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा फेज है नगर निकाय का। क्योंकि हजारों की तादाद में नगर निकाय हैं, मेयर बड़ी संख्या में हैं, सभासद हजारों की तादाद में होते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य। तो एक बहुत बड़ा चुनाव होता है जिसको एग्जीक्यूट कराना नगर निकाय विभाग के लिए भी और आयोग के लिए भी एक बड़ी चुनौती होती है। खास तौर से जो आउटर के इलाके होते हैं वहां पर थोड़ी सेंसिटिविटी ज्यादा होती है, लिहाजा इन्हीं तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए ज्यादा लेंदी प्रोसेस में जो है वो विभाग नहीं जाएगा, आयोग नहीं जाएगा। और मुमकिन उम्मीद यही है कि आयोग जो है वो 3 चरणों में इस चुनाव के ऐलान को करेगा, क्योंकि पिछले 10 दिनों के भीतर जिस तरह से आयोग ने एक्सरसाइज की है, लगातार मीटिंग्स चल रही हैं, लगातार जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं। गृह विभाग के जो प्रमुख सचिव हैं संजय प्रसाद, वो भी अभी कुछ दिनों पहले मीटिंग में आए थे और उसके बाद आईडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार मीटिंग में आए थे। राज्य निर्वाचन आयुक्त लगातार फीडबैक ले रहे हैं, लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं कि जो है वो कैसे चीजों को दुरुस्त किया जाए और कैसे चीजों को बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। क्योंकि जो दूसरे राज्यों या दूसरे देशों से सटी हुई सीमाओं के जो इलाके होते हैं, खासकर जैसे आप चंदौली में आएंगे, आप मुगल सराय में आएंगे तो इधर दूसरे राज्यों की सीमा लगती है, उधर उत्तराखंड की सीमा लगती है। मोहम्मद शबाब, आप बने रहिए। अनुपम मेरे सहयोगी न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़ गए हैं। अनुपम, देखिए, इंतजार था जिस चीज का उसको लेकर ये बड़ी खबर हम कह सकते हैं। 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बेहद अहम। जाहिर तौर पर अंशिका, उत्तर प्रदेश के लोगों की और साथ ही साथ तमाम राजनीतिक दलों को इस बात का इंतजार था कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव कब होंगे। और इसको लेकर देखा था कि जिस तरीके से पहले जब निकाय चुनाव की बात आई थी तो उस वक्त जो है आरक्षण का पेच फंस गया था, उसको लेकर बाकायदा कमेटी गठित हुई और वो सारी चीजें अदालत के संज्ञान में वो सारी चीजें थी। लेकिन उसके बाद जब रिपोर्ट सबमिट हुई और निकाय चुनाव का रास्ता साफ हुआ है तो आज सबसे बड़ा दिन ये है। और जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी हो,
सभी दलों ने इसके लिए पूरी तरह से तैयारी कर ली है। भाजपा लगातार पहले से ही, आपको बता दें कि निकाय चुनाव को लेकर के कमर कस चुकी है। समाजवादी पार्टी भी इसको लेकर के पहले से ही तैयारी कर रही है और बीएसपी ने भी अभी हाल ही में एक बैठक करके तमाम अपने पार्टी के पदाधिकारियों को और नेताओं को भी निर्देश दिए हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 17 निगम जो हैं, जो नगर निकाय है उसमें 17 निगम जो हैं, उन पर यहां पर कांटे का मुकाबला होना है। और आज जिस तरीके से राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार शाम 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और उसमें तारीखों का ऐलान होगा। जो जानकारी न्यूज़ 18 को सूत्रों के हवाले से लग रही है उसके मुताबिक 3 चरणों में, यानी कि आप समझिए कि आज जिस तरीके से अगर ऐलान होता है तो लगभग माना जा सकता है कि 1 महीने के या 1.5 महीने में पूरा प्रोसेस, 3 चरणों में अगर ये चुनाव होगा तो लगभग 1 से 1.5 महीने में पूरा प्रोसेस कवर करने की कोशिश की जाएगी। यानी कि 15 मई तक, मुझे लगता है कि जहां तक 15 मई से पहले ही निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश में पूरे करा लिए जाएंगे और 15 मई तक जो है निकायों में शहर की सरकार चुन ली जाएगी। यानी कि आप देखिए कि जिस तरीके से कयास लग रहे थे, पहले इस बात के कयास लग रहे थे कि चुनाव जो है वो अप्रैल में घोषित होंगे, अप्रैल में ही तारीखों का ऐलान होगा, और वो बात कहीं ना कहीं न्यूज़ 18 की भी सच साबित हुई है अंशिका, और हमारी खबर पर भी मोहर लगी है, जिस बात को लगातार हम कह भी रहे थे। और 3 चरणों में चुनाव होंगे, शाम 7 बजे का बस इंतजार करना है, क्योंकि इसके बाद अब इससे ही जाहिर तौर पर जो अलग अलग शहरों में जहां पर शहर की सरकार चुनी जानी है वहां पर आप कैंडिडेट का सिलेक्शन और तमाम सारे प्रोसेस जो है उसको लेकर के भी राजनीतिक गहमा गहमी काफी बढ़ जाएगी अंशिका। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, सबसे ज्यादा राजनीतिक गहमा गहमी कैंडिडेट सिलेक्शन में बढ़ेगी। मोहम्मद शबाब भी हमारे साथ जुड़े हैं। मोहम्मद, 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, हालांकि उसके बाद ही देखना होगा कि आखिर प्रशासन कैसे अपनी तैयारी पूरी करेगा, क्योंकि एक चुनौती रहेगी कि आसानी से, आराम तरीके से ही सारे चुनाव पूरे किए जाएं। मोहम्मद शबाब, बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में मैं जो बात कह रहा था कि बहुत बड़े लेवल पर चुनाव होते हैं और बहुत बड़ा जो है वो चुनाव का दायरा होता है। 17 नगर निगम है, इसके अलावा 199 नगर पालिका है, 544 जो है वो नगर परिषद है। तो ऐसे में बहुत बड़े लेवल पर चुनाव होता है और इसकी तैयारियां भी बहुत बड़े लेवल पे की जाती हैं। और साफ तौर से इस बात को समझना होगा कि जब आरक्षण का मामला है वो सुर्खियों में आया था, जिसको लेकर के तमाम आपत्तियां लगी थी, कोर्ट तक मामला पहुंचा था और उसके बाद फिर जो है वो मामला कोर्ट के संज्ञान में गया। फिर कोर्ट ने कहा कि आप दोबारा से एक आयोग बनाइए और उसके बाद इसकी रिपोर्ट सबमिट कीजिए। इस तरीके की चीजें लगातार चलती रही उत्तर प्रदेश में। हालांकि नगर निकाय चुनाव अपने तय समय से थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि आरक्षण का ही मामला जो था उसकी वजह से चीजें बहुत ज्यादा थोड़ी सी डिले हुई। हालांकि अब जो है वो कोशिशें यही है कि आज जब नगर निकाय चुनाव को लेकर के राज्य निर्वाचन आयुक्त तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो आज से 20 दिन लगभग माने जाते हैं। हालांकि आयोग के पास डेडलाइन 31 दिन की होती है कि कम से कम ज्यादा से ज्यादा वो 31 दिन का समय दे सकते हैं चुनाव की तारीखों के लिए। लेकिन हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि 20 से 25 दिन का आयोग समय लेगा और पहला फेज का जो चुनाव है उसकी तारीखों का ऐलान करेगा। यानी कि अगर आज 9 तारीख है, मोहम्मद शबाब, मैं दोबारा से आपके पास आऊंगी। अनुपम भी लगातार मेरे साथ जुड़े हैं। अनुपम, देखिए यहाँ पर एक चीज देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि जो जिन जगहों को आरक्षित किया गया वहां पर के कुछ जगहों में लोगों ने आपत्ति जाहिर की है, वहां के नेताओं ने आपत्ति जाहिर की है कि क्यों आरक्षित किया गया। अब ऐसे में 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो कितने सीरियसली लेते हैं चुनाव को, ये देखना भी बेहद अहम होगा। जाहिर तौर पर देखिए जो आपत्तियां दाखिल की गई हैं उनको लेकर भी पत्रकार सवाल करेंगे और उनको लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त का इस पूरे मसले पर क्या रुख होता है, क्या वो कहते हैं। लेकिन आपको बता दें कि आरक्षण जो है जिसको फाइनलाइज किया गया है, जो आयोग बनाया गया उसने जो आरक्षण फाइनलाइज किया उसके बारे में एक बार हम दर्शकों को बता दें, क्योंकि जाहिर तौर पर सभी को पता है कि 17 निगमों में जो आरक्षण है, आगरा में जो मेयर पदों के आरक्षण की स्थिति है उसमें अनुसूचित जाति महिला, झांसी में अनुसूचित जाति, शाहजहांपुर में पिछड़ा वर्ग महिला, फिरोजाबाद में पिछड़ा वर्ग महिला, सहारनपुर में पिछड़ा वर्ग, मेरठ में पिछड़ा वर्ग, लखनऊ में महिला, कानपुर में महिला है, गाजियाबाद में महिला, वाराणसी में अनारक्षित है, प्रयागराज में अनारक्षित, अलीगढ़ में अनारक्षित, बरेली में अनारक्षित, मुरादाबाद, गोरखपुर, अयोध्या अनारक्षित है और मथुरा, वृंदावन अनारक्षित है। यानी कि ये 17 निगम का जो मेयर का आरक्षण है वो यहां पर हमने एक बार फिर बताया है, ताकि इन 17 निगमों में जो शहर की सरकार चुनी जाएगी या कैंडिडेट का सिलेक्शन जो होगा वो इसी क्राइटेरिया पर, इसी आरक्षण के क्राइटेरिया पर अब पॉलिटिकल पार्टीज ये तय करेंगी कि उनको किसको कैंडिडेट बनाना है और इसी आरक्षण को फॉलो किया जाएगा। जो दूसरी बात आपने की आपत्ति की, तो इस आपत्ति में जो इन सीटों को लेकर या जिन जगहों को लेकर जो आपत्तियां दाखिल की गई हैं उस पर राज्य निर्वाचन आयोग क्या कहता है ये यहां पर देखना होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिसका इंतजार तमाम सियासी दल कर रहे थे, जिसका इंतजार
शहर में जो संभ्रांत लोग हैं वो कर रहे थे, क्योंकि नगर निकाय के चुनाव ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। आरक्षण को लेकर बाकायदा आयोग के पाले में गेंद गई, आयोग ने पूरे आरक्षण की प्रक्रिया को दोबारा किया, उसके बाद जाकर के ये स्थिति साफ हुई है। अब जब आज यहां पर आयोग इस बात का ऐलान करेगा, उसके बाद से आप मान सकती हैं कि 1 महीने के अंदर पूरा निकाय चुनाव का प्रोसेस यहां पर पूरा कराने की कोशिश की जाएगी। हमारे सूत्र इस बात की जानकारी हमें दे रहे हैं कि लगभग 1 महीने के अंदर निकाय चुनाव का पूरा प्रोसेस, यानी कि कैंडिडेट का सिलेक्शन, जो पॉलिटिकल पार्टीज करेंगे उनका नॉमिनेशन, इलेक्शन, ये सारी चीजें और रिजल्ट, यानी कि आप मान सकते हैं कि मई के पहले दूसरे सप्ताह तक उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। जो जानकारी अंशिका हमें मिल रही है उसके मुताबिक। बिल्कुल अनुपम, आपने विस्तार से बताया कि आखिर कौन सी जगहों को आरक्षित किया गया है, कौन सी जगह अनारक्षित है। मोहम्मद शबाब भी हमारे साथ है, हमारे संवाददाता। मोहम्मद शबाब, अभी अनुपम से यही हम डिस्कस कर रहे थे कि आखिर किस तरीके से कैंडिडेट को लेकर कहीं ना कहीं हमला बोल सकती है पार्टियां एक दूसरे पर। समाजवादी पार्टी को लेकर अभी कुछ दिन पहले बीजेपी ने यह निशाना साधा कि समाजवादी पार्टी ऐसे कैंडिडेट को चुनती है जिन पर कोई ना कोई इल्जाम लगा रहता है, तो दूसरी तरफ बीएसपी ने शाइस्ता का नाम काट दिया है। बहुत सारी चीजें इस बार के निकाय चुनाव में देखने को मिलेंगी। हाँ बिल्कुल, देखिए अब चूंकि राजनीतिक पार्टियों के लिए अब बिल्कुल 11th आवर का समय है। अगर आज राज्य निर्वाचन आयोग तारीखों का ऐलान कर देता है और सीधे तौर पर जिस फेज में चीजों को डिक्लेयर किया जाता है, उसके बाद ये बात क्लियर कट मानी जाएगी कि अब जो है वो राजनीतिक पार्टियों के लिए बड़ा मुश्किलों का समय हो जाता है, क्योंकि प्रत्याशियों का चयन, उनके नॉमिनेशन, उनकी तमाम जो प्रक्रिया है उसको लोग पूरी करते हैं। और कोशिश हर राजनीतिक पार्टी की यही रहती है कि बड़े से बड़ी तादाद में इन चुनावों में ज्यादा से ज्यादा संख्या में उसके प्रत्याशी जीते। तो अब निर्वाचन आयोग की तारीखों के नाम के साथ उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लग जाएगी। इसके साथ ही एक चीज और भी जुड़ जाती है कि जब आदर्श आचार संहिता का लागू हो जाती है तो कोई भी उद्घाटन या सरकारी कोई भी कार्यक्रम नहीं हो सकते हैं। ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है। तो अब उत्तर प्रदेश में कोई भी सरकारी कार्यक्रम नहीं हो पाएगा, किसी भी तरीके के लोकार्पण या उद्घाटन नहीं हो पाएंगे, किसी भी तरीके से जो सरकारी संपत्तियों से होने वाले कार्यक्रम होते हैं जिनसे जनता को जो है थोड़ा सा भी प्रभावित किया जा सकता है, उन सारे कार्यक्रमों पर रोक लग जाएगी। और अब जो है सीधे तौर पर पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो चुनाव में चली जाएंगी। और आज तारीखों के ऐलान के साथ ही चूंकि नगर निकाय चुनावों को लोकसभा चुनावों से पहले सत्ता के सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है, हर राजनीतिक पार्टी जो है इस पर बहुत ज्यादा जोर आजमाइश कर रही है। बहुत उसने अपना जो है वो एक्सरसाइज की हुई है प्रत्याशियों के चयन और तमाम दूसरी चीजों के लिए। तो अब साफ तौर से इस बात को समझना होगा कि राजनीतिक पार्टियां कितनी शिद्दत के साथ इन चीजों को देखती हैं, कैसे। ठीक है, अनुपम भी मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हैं। अनुपम, कोई जानकारी आपके पास? अंशिका, सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 दे रहा है इस वक्त की 7 बजे की खबर जैसे ही न्यूज 18 पर चली है। उत्तर प्रदेश में तमाम जिलों में देखिए जो जिलाधिकारी होते हैं वो जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं। ये समझिए कि जो जिलाधिकारी की पोस्ट है वो जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं। और अभी 7 बजे जैसे ही चुनाव का ऐलान होगा, यानी कि उत्तर प्रदेश में आचार संहिता प्रभावी हो जाएगी। बिना आयोग की परमिशन के कोई भी तबादला नहीं होगा, बिना आयोग की परमिशन के कुछ भी कदम नहीं उठाया जा सकता। यानी कि उत्तर प्रदेश में आचार संहिता 7 बजे के बाद, अगर 7 बजे निकाय चुनाव का ऐलान आयोग कर देता है तो उत्तर प्रदेश में 7 बजे आचार संहिता लागू हो जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह होती है कि जहां पर भी पोस्टर, होर्डिंग्स या प्रचार की कोई भी सामग्रियां अलग अलग जिलों में जो लगाई जाती हैं उनको वहां पर आयोग हटा देता है, क्योंकि जाहिर तौर पर आचार संहिता लागू होने के बाद ये सारी चीजें फिर एक कोड ऑफ कंडक्ट में आती हैं और उसके तहत वहां पर कार्रवाई करनी होती है। तो जब से ये खबर सामने आई है कि राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और निकाय चुनाव का ऐलान हो सकता है, तमाम जिलों के अधिकारियों ने अब अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है, क्योंकि 7 बजे के बाद से लगातार उनको फिर आज रात भर तक जहां पर भी आचार संहिता का उल्लंघन होता हुआ पाया जाएगा, जहां पर भी होर्डिंग्स लगे होंगे नेताओं के या पॉलिटिकल पार्टीज के, उनको वहां से हटाना होगा। झंडे, बैनर, पोस्टर, बिल्कुल ये कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं और इनको ध्यान में रखना होगा। सर्वेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। सर्वेश, देखिए 7 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस बेहद अहम है, लेकिन उससे पहले ये भी समझना जरूरी होगा कि प्रयागराज में किस तरीके से तैयारियां हो रही है नगर निकाय चुनाव को लेकर। सर्वेश।
सर्वेश, मैं आपका जवाब लूंगी। मनीष शुक्ला बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गए हैं। मनीष शुक्ला जी, देखिए 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, अब उसमें देखना होगा कि तारीखों का ऐलान जब किया जाएगा तो वो कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण तारीख होंगी, क्या कहेंगे आप? निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी कितनी तैयार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी पूर्ण है। यदि हम कहें तो हमारी तैयारी तो जब पहली बार रैपिड सर्वे के आधार पर चुनाव हो रहा था तो ही हमने सांगठनिक तैयारी पूरी कर ली थी। अब माननीय न्यायालय के आदेश के उपरांत तो फिर से पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट लागू करने के पश्चात आरक्षण लागू हुआ है। जो आपत्तियां थी वो भी आयोग के सामने पहुंच चुकी, उसका निस्तारण करते हुए आयोग जो भी तारीख देगा, और हमको पूरा भरोसा है कि हमारी सरकार ने जो काम किया है पिछले 6 साल में उत्तर प्रदेश में, जो केंद्र की सरकार की योजनाओं को लाभ मिला है, उस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर शहरों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बिल्कुल, आज गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि आज जीत होगी भारतीय जनता पार्टी की और जबरदस्त जीत होगी, लेकिन मेरा सवाल कैंडिडेट्स को लेकर भी रहेगा। कैंडिडेट्स को किस बेस पे चुना जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया है पारदर्शी है। मंडल, जिला, क्षेत्र, प्रदेश स्तर पर एक प्रक्रिया चलती है जिसमें संगठन निर्णय लेता है कि कौन सा व्यक्ति संगठन निष्ठ भी है, संगठन की रीत रीत को भी मानता है और साथ साथ चुनाव जीतकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सीट को देगा। कई आधार है, उसके आधार पर पार्टी सामूहिक नेतृत्व के आधार पर फैसला लेती है। चलिए, ठीक है, बने रहिए मनीष जी। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं प्रयागराज से। सर्वेश, आप कुछ कह रहे थे?